गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। हम संस्कृत पढ़ेंगे आज क्लास 8 की। बच्चों, हमारा जो चैप्टर का नाम था वो था सुभाषितानी। ठीक है, इसमें मैंने 2 पदांश आपको कंप्लीट करा दिया थे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 है। तो जल्दी से फटाफट आप अपनी बुक निकाल लीजिए संस्कृत की। उसके बाद में चैप्टर 1 निकालिए, यानी चैप्टर 1 ओपन करिए और पेज नंबर आपको निकालना है 6। देखिए बच्चों, इसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, जो थर्ड और जो पदांश थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। जो फर्स्ट वाला था वो था गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणे प्राप्य भवन्ति दोषा। अर्थात वो जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ गुणों का जो महत्व है वो सिर्फ एक गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है। ठीक है, निर्गुण व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। उसी प्रकार जो दूसरा वाला था, दूसरा वाला बच्चों क्या था? दूसरा था कि साहित्य संगीत विहीन, यानी जो साहित्य और संगीत से विहीन होता है वो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान बताया गया है। उसके बाद थर्ड जो था लुबधस्य नश्यन्ति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रिया से, ये मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति लोभ करता है उसका कोई भी मित्र नहीं होता। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद में हमारे जो 3 पदांश बाकी रह गए थे वो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासो संत सथेव सम संजन दुर्जनाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजंती। अब देखो बच्चों, इस पदांश में किसके बारे में बात की गई है बच्चों? कि पित्वा रसम तु कटुक मधुर समान, कि जो मधुमक्खी जो होती है बच्चों, वो मधुमक्खी क्या होती है? वो जैसे फूलों के ऊपर बैठ बैठ के रस को लेती है, और वो जो रस उस वक्त लेती है तो वो कैसा होता है? उसका जो स्वाद होता है बच्चों वो होता है कड़वा। ठीक है, तो वो जो रस जो होता है वो कड़वा होता है, और उस कड़वे रस को भी पीकर, ठीक है, उस कड़वे रस को भी पीकर वो किसका निर्माण करती है? वो शहद का निर्माण, यानी मीठे रस का निर्माण करती है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण किनके ऊपर दिया गया है? इनका उदाहरण दिया गया है कि संत सत्त्वेव सम सज्जन दुर्जनाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती। यहाँ पर सज्जनों के बारे में बात की गई है बच्चों, कि जो व्यक्ति सज्जन जो पुरुष होते हैं वो कभी भी किसी दुर्जन व्यक्ति के द्वारा सुने हुए कटु वचनों को सुनकर अपने जो वचन है उनमें कटुता नहीं लेकर आते हैं। अर्थात उनके वचनों में हमेशा मधुरता ही झलकती है। कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों? कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आपसे कोई बुरे वचन कहता है, अगर आपको कोई गलत बात कहता है, तो आपको पलटकर भी उसे बुरे वचन नहीं कहने चाहिए, क्योंकि ये सज्जन लोगों की व्यवहार में नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप भी बुरे बन जाएंगे, अगर वो भी, उन्होंने बुरा कहा, उसके पलटवार में आपने भी बुरा कहा, तो आपके में और उसके में क्या फ़र्क रह जाएगा? आप दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। इसलिए जो सच्चे, जो सज्जन जो पुरुष होते हैं उनकी क्या निशानी होती है? कि वो कभी भी जो दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर विचलित नहीं होते हैं, और उनके वचनों में कभी भी कटुता नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जब वो दोबारा से उन्हें वचन कहते हैं तो उनके वचनों में मधुरता ही झलकती है। समझ में आया आपको बच्चों यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, पुष्प पत्र फल इच्छा मूल वलक दारु भी धन्या मरु महीरूहा येषाम विमुख यान्ति नार्थीन। देखो बच्चों, यहाँ पे जो वृक्ष की परोपकारिता के बारे में बात की गई है। किसकी परोपकारिता? जो वृक्ष है उसकी परोपकारिता के बारे में बात की गई है कि वृक्ष देखो इतना परोपकारी होता है कि वो अपना सब कुछ दान में दे देता है, अपना सब कुछ तर्पण कर देता है। कैसे? जैसे वो अपने फल, फूल, पत्ती, अपनी है ना क्या कहते हैं मूल, यानी अपनी जड़, अपनी छाल, अपनी लकड़ियाँ, सब कुछ वो दूसरों को अर्पण कर देता है। अर्थात कहना क्या? धन्या महीरूहा, कि तुम धन्य हो हे वृक्ष, कि ये शाम विमुख यान्ति नार्थीन, के कोई भी जो याचक है वो तुम्हारे पास से कभी भी विमुख होकर नहीं लौटता है। अर्थात उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मतलब वो कभी भी दुखी नहीं होकर लौटता तुम्हारे पास में। अगर वो तुम्हारे पास आता है तो उसे कुछ ना कुछ प्राप्त ही होता है। तो यहाँ पर मतलब वृक्ष की महिमा के बारे में बताया गया है बच्चों, कि वृक्ष इतना महान होता है कि वो अपना सब कुछ, अपना सर्वत्र दूसरों को दान करने में लगा देता है, और उसके पास में आया हुआ याचक कभी भी लौटकर वापस नहीं जाता है। आगे देखिए, विहाय पौरुषम यो ही
देवमेवावलंबते प्रसाद सिंह व तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत अच्छी बात की गई है कि ऐसे पुरुष, विहाय पुरुषम यो ही देव मेवालंबते। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो अपने पुरुषार्थ को छोड़कर, अर्थात अपने कर्म को छोड़ देता है, अपने उद्यम को छोड़ देता है, ऐसा जो पुरुष होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, अर्थात वो किसी भी काम का नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो उससे क्या करते हैं, अपने कर्म को तो छोड़ देते हैं, अपने उद्यम को छोड़ देते हैं, ठीक है, और किस पर आश्रित हो जाते हैं, अपने भाग्य पर आश्रित हो जाते हैं, मतलब भगवान पे आश्रित हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अगर जब मेरे भाग्य में होगा तो वो अपने आप आ जाएगा, मुझे खाना भी अपने आप मिल जाएगा। तो उनकी ये सोच होती है कि जो मेरे, अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा तो मेरे पास में आ जाएगा, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं आएगा। ऐसे जो लोग होते हैं वो कर्म में विश्वास नहीं करते हैं। वो बच्चों, ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पे नीचे की पंक्तियों में दिया गया है। देखिए, प्रासाद सिंह तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। कहने का क्या तात्पर्य है बच्चों, ऐसे लोग उस शेर के समान होते हैं जो महल के बाहर, क्या कहते हैं, दोनों दरवाज़ों पर खड़े रहते हैं और उनके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। अर्थात वो कहने को तो क्या होते हैं, सिंह होते हैं, शेर होते हैं, लेकिन उनके सर पर क्या मंडराते रहते हैं, कौवे मंडराते रहते हैं। उसी प्रकार जो पुरुष अपने पुरुषार्थ को छोड़ देता है, अपने उद्यम को छोड़ देता है, अपने कर्म को छोड़ देता है और भाग्य पर आश्रित रहता है, ऐसा व्यक्ति भी उस निर्जीव सिंह और शेर के समान होता है। और हमें कभी भी अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात हमारे पुरुषार्थ का मतलब होता है कि जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, ठीक है, जिस कर्म के लिए आप पैदा हुए हैं उसको हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के हमें फल भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट, उसके बाद देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदादे प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनना गृहे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे विपदा यानी मुसीबत के बारे में बात की गई है कि हमें मुसीबत का सामना किस प्रकार करना चाहिए। बच्चों देखिए, यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर हमारे सामने कोई समस्या है तो हमें उसका समाधान पहले से ही खोज लेना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरे सामने ये मुसीबत खड़ी होने वाली है, ये समस्या आगे उत्पन्न हो सकती है या आ सकती है, तो उसका जो उपाय है उसे हम पहले ही निकाल लेना चाहिए, ताकि जब वह मुसीबत हमारे सामने आए, वह समस्या हमारे सामने आए, तब हम उसका आसानी से इजीली उसका निराकरण कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि नहीं, देखा जाएगा, जब प्रॉब्लम आएगी तब हम सलूशन ढूंढ लेंगे, तो तब हम सलूशन नहीं ढूंढ पाते हैं और वो समस्या हमारे पास में आ जाती है, जिसके परिणाम जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। उसी का उदाहरण यहाँ पे नीचे की पंक्तियों में दिया गया है बच्चों कि नाप खूब खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनना गृहे। जिस प्रकार घर के जल जाने पर कुआं खोदना बेकार है, उसी प्रकार मुसीबत के आने पर उसका हल खोजना भी बेकार है। कहने का क्या मतलब है कि हमें पहले से ही ऐसे उपाय करके रखने चाहिए जिससे हम आने वाली जो मुसीबतें हैं, आने वाली समस्याओं का हल पहले से ही निकाल सकें। जिस प्रकार जब घर के जल जाने पर आप कुआं खोदते रहेंगे, तब पानी तो पता नहीं कब निकलेगा और आपका घर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो उस घर को जलने से पहले कि हो सकता है कि इस तरीके की मुसीबत आ सकती है, तो हमें पहले से ही उसका इंतज़ाम करके रखना चाहिए। तो बच्चों, ये आपके पदांश आज कंप्लीट हो गए हैं। आज आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इनका पूरा हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।